रामनगर नाम के गांव में भानु अपनी पत्नी शीला, बेटा राघव और अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। शीला उसकी दूसरी पत्नी थी। राघव की माँ की राघव के जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके लालन पोषण के लिए भानु के माँ पिताजी ने उसकी दूसरी शादी शीला से करवाई थी। शीला राघव का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखती। जब राघव 5 साल का था, एक दिन शीला को अचानक से चक्कर आने लगे और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर राघव, भानु और घर के सभी लोग बहुत खुश थे। दिन बीतते गए। अब शीला ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया, लेकिन फिर भी शीला राघव को वैसे ही प्यार दुलार कर रही थी। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे। एक दिन शीला की माँ शीला से मिलने आती है। वो शीला से, अरे अरे शीला, देख तो मेरा पोता कितना गुणी है। हाँ माँ, राघव बड़े ही प्यार से अपने छोटे भाई की देखभाल करता है। शीला, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? क्या हुआ माँ? मैंने इसे क्या बोल दिया? शीला, आज तुम्हें जो कुछ अच्छा लग रहा है वही कल तुम पर भारी पड़ सकता है। अरे ये तुम्हारे सौतन का बेटा है, ये कभी मत भूलना। धीरे धीरे सारी जायदाद दामाद जी इसके नाम पर कर देंगे, फिर बैठना सिर पकड़कर। इससे अच्छा है कि तुम अभी इस कांटे को घर से निकाल दो। शीला अपनी माँ की बातें सुनकर विचलित हो जाती है। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं सच में उसके बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो मन ही मन राघव को सबके मन में बुरा बनाने का प्रयास शुरू कर देती है। एक दिन वो राघव को पूरा दिन भूखा रखती है और अपने बेटे रोहन के लिए दूध का ग्लास भरकर उसे पिलाना शुरू कर देती है। तो राघव, माँ माँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी दूध चाहिए। अच्छा, तो अब दूध चाहिए तुम्हें? नहीं है दूध घर में। कितनी बार कहा है तुझे कि जब भी मैं अपने रोहन को दूध या फिर कुछ भी खाना खिलाऊं तो यहाँ मत बैठा करो। लेकिन माँ, कल से आपने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी है माँ। मैंने तुझे भूखा रखा? माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तुम एक सर्प हो, सर्प जो अपने भाई को ही खा जाएगा। राघव बड़ी दया के साथ कुछ खाने के लिए मांग रहा था, लेकिन शीला को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। शीला ने राघव की शिक्षा भी बंद कर दी, लेकिन राघव बड़ा ही शांत स्वभाव का था। वो बिना कुछ कहे अपनी माँ जो भी कहे वैसे ही करता था। और शीला ने अपने बेटे रोहन को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, जहाँ उसे कई सारी बुरी आदतें लगी। वो शीला से बार बार पैसे मांगता और शीला भी उसे बेझिझक पैसे दे देती थी, जिस कारण वो अब गलत संगत में पड़ चुका है। लेकिन जब भी राघव उससे कुछ पैसे मांगता तो, राघव, तुम्हें कोई काम नहीं है? चलो खेतों में जाओ। अब राघव की उम्र शादी की हो चुकी थी। शीला ने राघव की शादी एक गरीब घर की अनपढ़ बिंदिया के साथ कर दी। बिंदिया भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो खूबसूरत के साथ साथ संस्कारी लड़की थी। अब तो शीला बिंदिया को भी परेशान करने लगी। दिन बीतते गए। एक दिन रोहन घर आता है और अपने पिता को राघव के बारे में उल्टा पुल्टा बताता है। तो भानु राघव से, राघव, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन अचानक क्यों पिताजी? क्या हमसे कोई भूल हो गई है? बस यहाँ से चले जाओ तुम। तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से मैं सिर्फ वो जंगल वाला घर दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ, तुम दोनों यहाँ से अभी जा सकते हो। लेकिन पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। सुनाई नहीं देता? तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा तुमसे? शीला के ऐसे कहते ही राघव और बिंदिया अपने लिए जो घर दिया है वहां जाने के लिए निकल रहे थे कि तभी, राघव, बिंदिया, मुझे माफ करना बेटा। आज मैंने तुम्हें इस तरह जाने के लिए कहा, लेकिन बेटा, बचपन से लेकर आज तक शीला ने तुम पर जो जुल्म ढाए हैं, अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पत्नी भी ये सब सहे। हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ का घर है जहाँ तुम लोग रहने जा रहे हो। तुम्हारी माँ का सारा बचपन वही गुजरा है। वो हमारा पुश्तैनी घर है बेटा। राघव और बिंदिया आंखों में आंसू लिए अपने कुछ कपड़े साथ में लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते वो बहुत थक चुके थे, तो एक जगह बैठ जाते हैं और राघव बिंदिया से, बिंदिया, तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो, मैं कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन इस घने जंगल में आप अकेले कैसे जाओगे? बिंदिया, तुम भी तो यहाँ अकेली ही रहोगी ना? मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। राघव दोनों के लिए खाने के लिए जंगल से कुछ फल लेकर आता है।
थोड़ा आराम करने के बाद दोनों फिर से चलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें रात होने से पहले घर पहुंचना था। शाम होते होते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। उसे देख बिंदिया, सुनिए जी, कहीं ये वही तो घर नहीं जो हमें पिताजी से मिला है? लेकिन बिंदिया, ये तो एक झोपड़ी है, ये नहीं हो सकता हमारा घर। पिताजी ने पुश्तैनी घर कहा था। अब थोड़ी ही देर में रात होने वाली है, तो मुझे लगता है कि आज रात को यही रुकना अच्छा होगा। हाँ बिंदिया, तुम ठीक कह रही हो। राघव और बिंदिया उस झोपड़ी के बाहर खड़े रहकर आवाज लगाने ही वाले थे कि उन्हें ताला दिखता है। तो बिंदिया, इसे तो ताला लगा हुआ है, जरा पिताजी ने दी हुई चाबी से खुलकर तो देखिए, खुल जाए तो शायद ये वही घर हो। राघव वो चाबी निकालता है और ताले में लगाकर देखता है तो ताला झट से खुल जाता है। ताला खुलते ही वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। राघव को बहुत बुरा लग रहा था कि इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भानु ने उन्हें सिर्फ ये झोपड़ी ही दी है। उनके हिस्से में सिर्फ ये पुरानी वाली झोपड़ी आई थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। कि तभी बिंदिया राघव की ओर देख, मुझे तो हमारी ये पुश्तैनी झोपड़ी लग रही है। देखिए तो, यहाँ माँ की तस्वीर भी है। अब हम यहाँ चैन से रह पाएंगे। बिंदिया, जहाँ हम रहते थे वहाँ हमारे लिए सब कुछ था, और यहाँ देखो, यहाँ हमारी माँ पिता का आशीष है, उनकी यादें हैं। दूसरे दिन सुबह राघव और बिंदिया दोनों मिलकर उस झोपड़ी को पूरी तरह से साफ सुथरा बना लेते हैं और बाहर आंगन की भी साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई कर वो जंगल में खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो झोपड़ी ऐसी जगह थी जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। अब दोनों कुछ ही वक्त में फल और कंदमूल लेकर वापस आते हैं और दोनों घर में जाने ही लगते हैं कि तभी घर के अंदर पाँव रखते ही वो देखते ही रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अंदर जाते ही वो झोपड़ी बिल्कुल राजमहल जैसी बन चुकी थी। वो एक जादुई झोपड़ी थी जहाँ सारी सुख सुविधाएं थी। उसे देख बिंदिया, ये तो बिल्कुल राजमहल जैसा लग रहा है। अरे हाँ, सच में बिंदिया, ये कैसा चमत्कार है। तभी दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। राघव, बिंदिया, ये तुम दोनों के लिए इनाम है। तुम दोनों ने अपने पिता की बात मानकर यहाँ रहना पसंद किया। इतना ही नहीं, अपनी माँ और पिता का आशीष समझकर तुम इस झोपड़ी में रहे, इस झोपड़ी को एक नए घर में बदल दिया। आज से तुम दोनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब बिंदिया और राघव खुशी खुशी अपने जादुई घर में रहने लगे और राघव ने कई सारे अनाथ बच्चों को संस्था के जरिए गोद लिया। कई सारे बूढ़े जिन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया गया था, उनकी पैसे देकर जिम्मेदारियां उठाई। वो हर रोज उन सब से मिलने जाते। इतना ही नहीं, राघव और बिंदिया हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करते और जितना ज्यादा अच्छा काम वो करते, उससे कई ज्यादा उन्हें वो जादुई झोपड़ी उठने से पहले ही दे देती। एक दिन राघव का फोन बजता है और राघव, हेलो। नमस्ते राघव जी, हमारे वृद्धाश्रम में आज सुबह एक नया जोड़ा आया है जो कि मन से बहुत दुखी लग रहा है। अगर आप और बिंदिया जी यहाँ आकर उनसे बात करें तो उन्हें अच्छा लगेगा। जी जरूर, हम दोनों थोड़ी ही देर में वहाँ आ जाते हैं। राघव ने जंगल में आने के लिए गाड़ी खरीद ली, जिससे वो आसानी से जंगल से सफर कर पाते। अब दोनों उसमें बैठकर आश्रम में जाते हैं और उस नए जोड़े की ओर जाकर उन्हें, नमस्ते माँ जी, नमस्ते पिताजी। राघव की आवाज सुनते ही शीला और भानु पलट कर देखते हैं। हाँ, वो कोई और नहीं, शीला और भानु ही थे, क्योंकि जिस दिन भानु और शीला ने राघव और बिंदिया को घर से निकाल दिया, उसके कुछ ही दिनों में शीला के बेटे ने बेरहमी से भानु और शीला से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। उन दोनों से घर के सारे काम करवाए और जब उन दोनों से काम नहीं हो पा रहा, ये देखते ही उन्हें घर से निकाल दिया। शीला को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने कितनी बड़ी भूल की। अब राघव को देखते ही शीला, राघव, बिंदिया, मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी कभी शिकायत नहीं की, कभी मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। और मेरा अपना बेटा, वो शीला बोलते बोलते जोर जोर से रोने लगती है। नहीं माँ, ऐसे नहीं रोते। अब जो होना था वो तो हो चुका। अब आप दोनों हमारे साथ अपने घर में ही रहोगे।
राघव अपने माँ पिता को साथ में लेकर अपनी पुश्तैनी जादुई झोपड़ी में खुशी खुशी सम्मान और मान के साथ रहने लगा। और दूसरी ओर रोहन अपने सारी मौल्यवान वस्तुएं जुए में हार जाता है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, तो उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़कर भाग चुकी थी। वो यहाँ वहाँ दर बदर भटकने लगा। रामपुर नाम के गांव में राजू अपनी माँ रमा और पिता रघुवीर के साथ रहता था। राजू के पिता गरीब किसान थे। उनके खेत में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। उनके पास थोड़ी बहुत ही जमीन थी, जहाँ रघुवीर और रमा मेहनत कर अपना और अपने बेटी की जरूरत पूरी करने की कोशिश करते, क्योंकि उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे, जिस कारण राजू स्कूल में भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन फिर भी रघुनाथ ने उस पेड़ को बिना काटे बाकी की जमीन पर ही मेहनत करता, और राजू एक बड़ा ही समझदार और मेहनती लड़का था। अपनी 10 साल की उम्र में ही उसने अपने माँ पिता को खेतों में मदद करना शुरू कर दिया। वो कुछ देर अपने माँ पिता को मदद करता, और जैसे जैसे धूप बढ़ जाती तो वो पेड़ के नीचे छांव में आकर बैठकर खेलने लगता और देर देर तक पीपल के पेड़ से बातें करता। एक दिन राजू पेड़ से बात कर रहा था। राजू डरकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे राजू, तुम डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, हर रोज मुझसे बातें करते हो। क्या तुम सच में मेरे दोस्त बनोगे? हाँ जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमसे बातें करता हूँ। क्यों? जिस दिन ये बात तुम किसी और को बताओगे, उसी दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब राजू और पेड़ दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और हर रोज एक दूसरे से बातें करने लगे। एक दिन की बात है, राजू खेत में काम कर रहा था तो रमा और रघुनाथ पेड़ के नीचे पानी पीने आते हैं। तो राजू की माँ रघुनाथ से, देखिए ना, हमारा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो गया। खेलने कूदने की आयु में ही उसे कितनी समझ आ गई है। नहीं रमा, ये तो हमारी गलती है। हमारी परिस्थिति के कारण हमने राजू से उसका बचपन छीन लिया है। ये तो उसके पढ़ने लिखने के दिन हैं, लेकिन देखो, किस्मत ने हमसे तो पूरी जिंदगी मेहनत करवाई, अब हमारे बेटे के नसीब में भी। बोलते बोलते रघुनाथ और रमा की आंखें नम हो जाती है। पीपल का पेड़ ये हर रोज देखता था। रघुनाथ, रमा और राजू की परिस्थिति देख पीपल के पेड़ को भी उनकी दया आती थी। एक दिन राजू पीपल के पेड़ की ओर देखकर, मेरे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने गरीब हैं। मुझे भी पढ़ना है, लिखना है। जब मेरे दोस्त स्कूल में जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी स्कूल जाऊं। तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है और पीपल का पेड़, जो सच्ची ईमानदारी से मेहनत करते हैं, भगवान तो उनकी परीक्षा लेते ही है। भगवान को तो मैंने नहीं देखा, क्या आपने देखा है? राजू की बातें सुनकर पेड़ हंसने लगा। राजू, भगवान हर जगह होते हैं। मुझ में भी भगवान है और तुम में भी भगवान है। भगवान हर जगह होते हैं। तो फिर भगवान जी सबको खुशी क्यों नहीं देते? राजू, मेहनत सबको करनी पड़ती है। हर इंसान को हर चीज आसानी से नहीं मिलती। लेकिन मेरे माता पिता तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? अब राजू पेड़ से बातें करते करते वहीं पर सो जाता है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद रमा पेड़ के नीचे पानी पीने के लिए आती है और देखती है तो वो जोर जोर से रघुनाथ को आवाज देने लगती है। सुनिए जी, जल्दी आइए, सुनिए, देखिए तो ये राजू के पास। रमा को घबराते बोलता देख रघुनाथ वहां पर भागते हुए आ जाता है, तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी राजू अपनी माँ की आवाज सुनकर उठ जाता है। तो वो देखता है कि उसके चारों ओर पीपल के सोने के पत्ते गिरे हुए हैं। ये देख राजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पिताजी से, पिताजी, ये तो सोने के पत्ते हैं ना? रघुनाथ उन पत्तों में से एक पत्ता अपने हाथ में उठाता है और उस पत्ते को यहाँ वहाँ से देखने लगता है और अपने बेटे रघुनाथ से, अरे हाँ बेटा, ये तो सोने के पत्ते हैं, हमारे तो भाग ही खुल गए। अब रघुनाथ, रमा और राजू तीनों मिलकर पीपल के सोने के पत्ते उठाते हैं और घर चले जाते हैं। आज वो तीनों बड़े ही खुश थे।
तो आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर रघुनाथ उन पत्तों को शहर लेकर जाता है और उन पत्तों को सोनार के पास बेचकर कई सारे पैसे लेकर आता है। दूसरी ओर राजू खेत में जाता है और पीपल के पेड़ से, दोस्त, ये सब तुमने किया है ना? अब तुम्हारे कारण ही हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। राजू, मैंने जो किया वो सब तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मेहनत देखकर किया है। आज से तुम अपने स्कूल भी जा पाओगे, तुम्हारी हर एक समस्या हल हो जाएगी। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करना कभी मत भूलना। अब रघुनाथ शहर से वापस आ जाता है और उन पैसों में से कुछ पैसों से वो अपने लिए कुछ जमीन खरीदता है, जिसमें वो और ज्यादा मेहनत कर सके और अपने बेटे को अच्छा भविष्य दे सके। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र का फल मीठा होता है। हमें हमेशा हताश ना होकर मेहनत करनी चाहिए।